Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you Hindi. So, student, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में जो चैप्टर कर रहे थे वो हाफ कंप्लीट हो चुका था. चैप्टर नंबर 6 हाफ कंप्लीट हो चुका था. अब बाकी का हाफ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट, हम लास्ट में चैप्टर पढ़ रहे थे कि एक जो लड़का था, एक शंकर नाम का आदमी था. वो ना किसी से कुछ लेता था ना देता था, बिल्कुल सीधा साधा इंसान था. एक बार उसने किसी से कुछ गेहूँ मांग लिए थे, लेकिन उसने एक बार वो वापस कर दिए थे. लेकिन वो जो था वहाँ का सेठ, उसने वो गिने नहीं थे, उसे विप्र कहते हैं. तो वो अब उसके पीछे पड़ गया था कि मेरा जो गेहूँ तुमने लिए थे वो मुझे वापस कर दो. तो विप्र, जिसके घर से चाहे चले जाओ, मैं छटांग भर भी ना छोड़ूंगा. यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे. शंकर वो कहता है, जो आदमी जो सेठ होता है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं, यहाँ से क्या कहीं भी चले जाओ, मैं तो अपने गेहूँ या पैसे लेकर रहूँगा. यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो देना ही पड़ेगा. शंकर काँप उठा. हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वही ही तोल, यहाँ से बड़ी तो न होगी. किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था. एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया था तो सीधा नरक में जाऊंगा. इस ख्याल से ही उसने रोमांच हो आया. बोला, महाराज तुम्हारे जितना होगा यही दूंगा. ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यहाँ कोई न्याय नहीं है. तुमने राई का पर्वत बना दिया. ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा. अब जो था वो शंकर इतना इंटेलिजेंट नहीं था, समझदार नहीं था जो उसकी बातों का जवाब दे पाए. लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि से बोल दिया कि मैं जो तुम्हारा पैसा है वो यहीं दे दूंगा. विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु है. ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो है. देवता ब्राह्मण है. जो कुछ बने बिगड़े संभाल लेंगे. तो कब देते हो? पूछता है कि तुम कब दोगे? तो शंकर बोलता है, मेरे पास रखा तो नहीं है, किसी से मांग कर लाऊंगा तब दूंगा. विप्र, मैं यहाँ ना मांगूंगा. 7 साल हो गए, गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो. हिसाब लगाया गया तो गेहूँ के दाम 60 रुपये हुए. 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया. 3 रुपये सैकड़े. सुदा साल भर में सूद न देने पर सूद की दर बढ़कर 3.5 रुपये सैकड़ा हो गई. जो उसने 3 रुपये के गेहूँ लिए थे स्टूडेंट, उसकी कीमत अब 60 रुपये हो चुकी थी. गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं. महाजन के सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे. शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की. समय से पहले रुपये अदा करने का उसने व्रत ले रखा था. किसी तरह पेट काट कर साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए थे. वह उन्हें लेकर पंडित जी के पास गया और पंडित जी से आश्चर्य से पूछा, किसी से उधार लिए क्या? तो शंकर बोलता है, नहीं महाराज, आपकी मजूरी अच्छी मिली है. विप्र, लेकिन ये तो 60 ही है. स्टूडेंट, अब जो उसको पैसे 60 रुपये हुए थे वो उतने पैसे साल भर में कमा के और उसके पास लेके आता है कि अब मैंने 60 रुपये कर दिए हैं तो मैं उसको वापस करता हूँ. तो वो विप्र बोलता है कि ये 60 रुपये तुम कहाँ से लेकर आए? शंकर कहता है, हाँ महाराज, इन्हें अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा. मुझे ऋण कर दीजिए. विप्र, ऋण तो तुम तभी होगे जब मेरी कोड़ी कोड़ी चुका दोगे. जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ. तो शंकर बोलता है, महाराज इतनी दया करो, गांव में हूँ तो कभी ना कभी तो दे ही दूंगा. विप्र, मैं यहाँ रोग नहीं पालता. अगर मेरे पूरे रुपये ना मिले तो आज से 3.5 रुपये का सैकड़े का ब्याज लगेगा. अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ. शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं कहीं से 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ. शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए. पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत किसी में न थी. साल भर तक तपस्या करने के बाद भी शंकर ऋण से मुक्ति पाने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराश में बदल गया. उसने समझ लिया कि इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा न कर सका तो अब क्या कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हो। इसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालित शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। उसे अब रुपए अदा करने की चिंता न थी। पहले जुड़ी
जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने आवश्यक आता था। अब काम पर न जाने से बहाने खोजा करता था। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वे चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले शिकार को चौकन्ना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये तो जमा थे, उन्हें कम करने अब भी शंकर के जिम्मे 130 रुपये निकले। शंकर इतने रुपए तो उसी जन्म में दे दूंगा। शंकर बोलता है, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म तो नहीं हो सकता विप्र, मैं इन्हीं जन्म में लूँगा। मूल ना सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोलता है, एक बेल है, वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है विप्र? मुझे बेल लेकर क्या करना है? आखिर तुम ही कहीं मजूरी करने जाते हो, सूद में तुम हमारे यहाँ काम कर दिया करो, वहाँ सुविधा हो, जब सुविधा हो मूल दे देना। शंकर, महाराज सूद में काम करूँगा तो खाऊंगा क्या? विप्र, तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ कटाकर बैठेंगे? मैं तुम्हें आध सेर जो रोज़ कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्ज़ई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए? शंकर ने कुछ देर गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज यहाँ तो जीवन भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 शेर गेहूं के बदले उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति जीवन भर उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान किया। 130 रुपये अभी तक उसके सर पे सवार थे। इस तरह स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। सिर्फ एक साधु को देने के लिए एक मुट्ठी गेहूं के लिए उस जो व्यापारी था, उसने उससे इतने रुपए जीवन भर ही उसका निकाल लिया, पर उसका ऋण कभी चुका ना पाया। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कराऊंगी। तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।